आप सभी का स्वागत है अभिनंदन ऑफिसर्स एकेडमी के इस लोकप्रिय चैनल पर 15 मिनट शो में। और इसमें हम लोग देखने वाले हैं 15 मिनट शो में 50 महत्वपूर्ण प्रश्न, राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए बिना विलंब के इस सेशन को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में फोर्ट विलियम में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई? विकल्प आपका एक करेक्ट उत्तर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, इसको विनिमय अधिनियम 1773 के तहत जो है। और इनपे इसके मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे। इनपे जो है मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे, मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे, मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे। इन पे इसके मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे। दूसरा प्रश्न, में से किस अधिनियम में भारतीय संघीय शासन की व्यवस्था की गई थी? संघीय शासन की व्यवस्था की गई थी किस अधिनियम के तहत जो है? और यह भारत सरकार अधिनियम 1909 की, 1919 की, भारत सरकार अधिनियम 1935। इसमें आपका हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। और इसी के तहत जो है प्रांतीय स्वायत्तता भी है, याद रखिए। प्रांतीय स्वायत्तता यदि पूछा जाए कि प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम के तहत आया, तो 1935 के अधिनियम के तहत ही प्रांतीय स्वायत्तता आया और केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। प्रांतों से द्वैध शासन को हटाया गया और केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने कि भारतीय संविधान का गठन किया गया था किस योजना के तहत? कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है भारतीय संविधान का गठन, संविधान सभा का गठन किया गया था। कृष्ण प्रस्ताव के अंतर्गत नहीं, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत नहीं, माउंटबेटन योजना के अंतर्गत नहीं। और यह कैबिनेट मिशन योजना कब का था? 1946 का कैबिनेट मिशन योजना था। पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में भारत आया था और इसी के तहत संविधान सभा का गठन किया। इसने 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन भारतीय संविधान को निर्मित किया। अगला प्रश्न, प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी की बात हो रही है। और सदस्यों की संख्या इसमें कितनी थी? सदस्यों की संख्या, तो प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। 7 सदस्य प्रारूप समिति में थे। और वी.आर. अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर अम्बेडकर जो है अध्यक्ष थे। इन्हीं की अध्यक्षता में जो है प्रारूप समिति का गठन किया गया था। इसमें के एम मुंशी, कृष्णा स्वामी अय्यर जो है, डीपी खेतान आदि, एन गोपाल स्वामी आदि सदस्य भी थे। तो 7 सदस्यीय प्रारूप समिति था। प्रारूप समिति 7 सदस्य था। सुंदर प्रसाद प्रथम मंत्रिमंडल कानून मंत्री कौन थे? के एम मुंशी की, मुखर्जी की, बलदेव सिंह। वी आर अम्बेडकर जो है थे। और ये रक्षा मंत्री थे। बलदेव सिंह क्या थे? रक्षा मंत्री थे, रक्षा मंत्री थे, रक्षा मंत्री थे ये बलदेव सिंह। यह भी महत्वपूर्ण रूप से पूछा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने कि हम न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था देखते हैं कहाँ में? केवल भारत में, केवल यूके में, कि केवल यूएसए में, कि भारत और यूएसए दोनों में? न्यायिक पुनरावलोकन यानी संविधान सर्वोच्च है, विधायिका कोई ऐसा कानून बनाती है जिसे कार्यपालिका लागू करती है, तो इसे न्यायालय निरस्त कर देगा। न्यायिक पुनरावलोकन और भारत और यूएसए दोनों में है, भारत और यूएसए दोनों में न्यायिक पुनरावलोकन प्रचलित है। भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? संविधान सभा ने जो है राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। और यह 22 जनवरी 50 है कि 24 जनवरी 50 है कि 22 जुलाई 47 है कि 22 जुलाई 48 है? तो राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने यह है कि भारत के संविधान प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय? बढ़िया प्रश्न है। न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व का उसी क्रम से देना है। तो 3 प्रकार का न्याय है, 3 प्रकार का न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। तो इसी से आपका पहले विकल्प से ही पकड़ा जाएगा। यह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय है। विचार, व्यक्ति विश्वास, धर्म की उपासना की स्वतंत्रता है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता का उल्लेख किया गया है। तो विकल्प एक करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? तो बेरुवारी वाद में इसे यह घोषित किया कि संविधान का हिस्सा यह नहीं है। प्रस्तावना जो है संविधान का हिस्सा नहीं है। वेरुवारी वाद में इसको घोषित किया जाएगा। विकल्प एक करेक्ट उत्तर हो जाएगा, विकल्प ए। जबकि केशवानंद भारती वाद में इसे संविधान का अंग माना गया। संविधान का अंग इसे माना गया, संविधान का अंग माना जाएगा। अगला प्रश्न कि संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? कहा गया है अनुच्छेद 1 में कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, अर्थात इंडिया और भारत दोनों शब्दों का उल्लेख किया गया है। इंडिया और भारत दोनों शब्दों का उल्लेख किया गया है। और यूपीएससी आईडीओ के लिए सहायक शिक्षा विद्यार्थी अधिकारी के लिए टारगेट बैच ऑफिसर्स एकेडमी लाया, जिसमें आपको लाइव क्लास मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, वो अभी अनलिमिटेड मिलेगा, एमसीक्यू टेस्ट मिलेगा। बिल्कुल जुड़िए इससे, अपनी सफलता सुनिश्चित। संविधान के इस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किया गया है। 9 में अनुच्छेद 40 में कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करेगा। 40 में कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करेगा, ग्राम पंचायतों का
संगठन यह करेगा, राज्य के द्वारा संगठन किया जाएगा। सत्ता के विकेंद्रीकरण पर यह आधारित है पंचायती राज व्यवस्था। अगला प्रश्न कि संविधान में है कितने 300 आर्टिकल है कि 350 आर्टिकल है कि 400 से अधिक आर्टिकल है? इसमें 400 से अधिक आपके आर्टिकल हैं, 400 से अधिक आर्टिकल हैं। क्रमानुसार इसमें 395 अनुच्छेद ही हैं। यानी अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान में क्रमानुसार 395 अनुच्छेद, 22 भाग और अनुसूचियों की संख्या 12, अनुसूचियों की संख्या 12 है। क्रमानुसार जो है तो 400 से अधिक आर्टिकल इसमें है, 400 से अधिक आर्टिकल है। क्रमानुसार पूछेगा तो 395 संविधान का कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन को प्रतिषेध करता है? 19 में प्रेस की आजादी है, 17 अस्पृश्यता का निषेध है, बेगार का इसमें 23 में उल्लेख किया गया है। 24 में कितने वर्ष से कम के बच्चों को, तो 14 वर्ष से कम के, 14 वर्ष से कम के बच्चों को खानों कारखानों और खानों कारखानों खतरनाक कामों में नियोजन पर प्रतिबंध लगाया गया, नियोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है। अगला प्रश्न कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया? धन विधेयक को परिभाषित किया गया अनुच्छेद 110 में, और यह लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा परिभाषित किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा इसको परिभाषित किया जाता है धन विधेयक को। अमुक विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा इसको परिभाषित किया गया है। कुछ राज्यों के लिए संविधान का अनुच्छेद 371 का अंतर्गत प्रावधान किया गया है। किसके लिए? जम्मू कश्मीर के लिए, महाराष्ट्र, गुजरात के लिए, कि नागालैंड के लिए, कि आंध्र प्रदेश के लिए प्रावधान किया गया है? यह महाराष्ट्र और गुजरात के लिए इसका प्रावधान किया गया है। महाराष्ट्र और गुजरात के लिए। इससे जम्मू कश्मीर जो 370 इससे संबंधित था, जो कि समाप्त कर दिया गया है। अभी जम्मू कश्मीर क्या है? यह केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर क्या है? यूटीज है, यूटीज है। इससे संबंधित 370 था, 370 था। अगला प्रश्न कि विवाह, विवाह विच्छेद, गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची में किसके अंतर्गत शामिल किया? लिस्ट 1 में कि लिस्ट राज्य सूची में कि लिस्ट 3 समवर्ती सूची में कि तीनों में किसी में नहीं है? यह विकल्प 16 में क्या हो जाएगा? तो यह जो है समवर्ती सूची का विषय है, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं। समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट का विषय है, केंद्र राज्य दोनों के द्वारा कानून बनाएगा। मतभेद की स्थिति में केंद्र की बात मानी जाएगी। संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? बैंकिंग का, कि जनगणना, कि बीमा, गैस, किसका उल्लेख नहीं है? क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो बैंकिंग तो आपका राष्ट्रीय महत्व का है, मुद्रा बैंकिंग, जनगणना भी आपका हो जाएगा, बीमा भी हो जाएगा, गैस इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा, गैस करेक्ट उत्तर हो जाएगा। किसके अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए सहमति आवश्यक है? राज्य की विधानसभा, सदन की, राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य की, राज्य का नहीं, किसके अनुसार जो है? और यह प्रश्न हो जाएगा कि राज्य का नहीं, राज्यों की सीमाओं को बदलने की सहमति की आवश्यकता है, राज्य की नहीं, बल्कि यह जो है संसद क्षेत्र राज्य सीमा में परिवर्तन कर सकती है। नए राज्यों का गठन का प्रावधान भी संसद के भारतीय संघ के सह राज्य के रूप में प्रवेश पाने वाला राज्य था। सह राज्य के रूप में प्रवेश किसने नहीं, यानी एसोसिएट स्टेट के रूप में किया? क्या सिक्किम था, कि जम्मू कश्मीर था, गोवा था, कि पुदुचेरी था? क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर क्या हो जाएगा? और इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा यह सिक्किम हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर, करेक्ट उत्तर आपका जो हो जाएगा यह सिक्किम हो जाएगा। 36वें संविधान, यह 35वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको एसोसिएट स्टेट बनाया गया। 36वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। पूर्ण राज्य का दर्जा 36वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रदान किया जाएगा। नागरिकता संबंधी किस भाग में है? और यह भाग 3 में, कि जो है 4 में, कि 2 में, किस में है? तो नागरिकता संबंधी प्रावधान भाग 2 में है। अनुच्छेद की बात यदि हम करें तो 5 से 11 में इसका उल्लेख किया गया है। और भारत में किस तरह का नागरिकता है? तो सिंगल सिटीजनशिप है, सिंगल सिटीजनशिप का उल्लेख किया गया, सिटीजनशिप का उल्लेख किया गया है। सिंगल सिटीजनशिप का उल्लेख किया। मौलिक अधिकार क्या है? वाद योग्य है, कि अवाद योग्य, लचीले, कठोर है? यह वाद योग्य है, यानी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, प्रवर्तनीय। इसका अनून होने पर सुप्रीम कोर्ट और जो है हाई कोर्ट के द्वारा रक्षा किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत इसकी रक्षा करेगा। हाई कोर्ट की बात यदि हम करें तो अनुच्छेद 226 के तहत इसकी रक्षा करता है, 226 के तहत इसकी रक्षा करता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? 16 है, कि 15 है, कि 14 है, कि 13 है? 16 आपका लोक नियोजन में अवसर की समानता है, भेदभाव का अभाव 15 है। 14 में जो है विधि के समक्ष समानता का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 14 जो है विधियों का समान संरक्षण अमेरिका से लिया गया। विधियों का समान संरक्षण जो है, विधियों का समान संरक्षण यदि पूछा जाए कि यह कहाँ से लिया गया है, तो यह यूएसए से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। विधि के समक्ष समता का उल्लेख जो किया गया, समता का, वह जो है वह कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया, वह ब्रिटेन से लिया। भारतीय संविधान के 25 में हिंदू शब्द में सम्मिलित नहीं, बौद्धों को, जैनों को, पारसियों को, सिखों, किसको सम्मिलित
नहीं किया गया है, हिंदू में किसको सम्मिलित नहीं किया है? क्वेश्चन नंबर 13 का 23 का उत्तर क्या हो जाएगा? 23 का उत्तर आपका क्या हो जाएगा? और इसका उत्तर हो जाएगा बौद्धों को शामिल किया गया, जैनों को, सिखों को शामिल किया गया है, पारसियों को नहीं किया गया, पारसियों को नहीं किया गया इसके अंतर्गत। अगला प्रश्न है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार के लिखित में से कौन सी रीट दायर की जा सकती है? कौन सी रीट दायर की जा सकती है? कौन सी रीट दायर व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कौन सी? तो हेवियस कॉर्पस है। हेवियस कॉर्पस जो है सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रीट जारी करता है। कितना प्रकार का रीट जारी करता है? 5 प्रकार का रीट जो है। और यह अनुच्छेद 32 के तहत जो है, अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है। विधि का शासन किस देश के प्रवाह है? मूल विषयक की, प्रतिक्रियात्मक की, वितरक की, प्रतिमानित है? क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 का उत्तर क्या हो जाएगा? राइट उत्तर क्या हो जाएगा? और इसका उत्तर हो जाएगा प्रक्रियात्मक है। जो है समानता को प्रतिष्ठित करता है, प्रतिस्थापित करता है, वह है प्रक्रियात्मक। विकल्प बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। जो सही उत्तर हो जाएगा यह विकल्प भी हो जाएगा। कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? देश के किसी भाग में बसने का अधिकार, समानता का अधिकार, की सूचना का अधिकार, की शोषण के विरुद्ध अधिकार? करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा सी, इसमें सूचना का अधिकार नहीं है। बाकी जो है यह कहीं पर बसने का, लिंग की समानता का आपका ये है, शोषण के विरुद्ध का अधिकार जो है, भेदभाव का अभाव किया गया। संविधान के अनुसार कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या आधारभूत है? क्वेश्चन नंबर 27 का जो उत्तर हो जाएगा यह हो जाएगा जो है, कौन सा देश के लिए आधारभूत है? तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व में करेक्ट उत्तर हो जाएगा, जिसका उल्लेख संविधान के किस भाग में है? 4 में है। अनुच्छेद की बात करें तो 36 से 51 में इसका उल्लेख किया गया है। 36 से 51 में इसका उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न कि कौन सा राज्य केंद्रीय तत्वों में सम्मिलित नहीं है? मद्य निषेध, की काम का अधिकार, की समान कार्य तो समान वेतन, सूचना का अधिकार? इसमें कौन सा शामिल नहीं है? कौन सा शामिल नहीं है इसमें? कौन सा शामिल नहीं है? क्वेश्चन नंबर 28 का जो है क्या है? तो मध्य निषेध आपका है 47 में। काम का अधिकार है, समान कार्य के लिए समान वेतन है, सूचना का अधिकार इसमें जो है नहीं है। विकल्प डी इसमें। राज्य के 40 को याद रखिए, ग्राम पंचायत के संगठन का उल्लेख इसमें किया गया है। भारत के नागरिकों को मूल मूल कर्तव्यों का विवरण किस संविधान के किस भाग में? 1 में, 4 क में, 11 में, कि 4 में? तो यह 4 क में। अनुच्छेद की बात होगी तो 51 ए में इसका उल्लेख किया गया। कहाँ से लिया गया? इसे रूस से लिया गया है। संसदीय प्रणाली का अधिकार है, लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित संविधान संशोधन कर सकती है। राज्यसभा भंग मंत्रिपरिषद के प्रति, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। यहाँ पर सभा छूटा हुआ है, लोकसभा के प्रति कर लीजिएगा। यह विकल्प डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? यह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। उत्तरदायी है, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका जो है के अधीन रहकर कार्य करती है। कार्यपालिका चीजों को लागू करती है, विधान पालिका के अधीन रहकर काम करती है। विकल्प बी जो है 31 का जो सही उत्तर हो जाएगा या विकल्प बी हो जाएगा। विकल्प बी हो जाएगा। इसने कहा भारत एक अर्ध संघीय है, या केसी हियर का स्टेटमेंट है। इन्होंने यह भी कहा कि कठोर और लचीले का समन्वय है। और संघात्मक व्यवस्था कहाँ से लिया गया? तो संघात्मक व्यवस्था को कनाडा से लिया गया। संघात्मक व्यवस्था भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? इसको कनाडा से लिया गया। संघात्मक व्यवस्था को किसका कथन है कि संविधान को संघात्मक तंग ढांचे में नहीं डाला गया? डीडी वसुआ, मुंशी का, अम्बेडकर का, अय्यर, ये प्रसिद्ध संविधान विशेषज्ञ हैं, सभी संविधान विशेषज्ञ हैं। तो यह कहा गया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को, और इनको आधुनिक मनु भी कहा जाता है। संविधान का प्रमुख शिल्पकार भी कहा जाता है, आधुनिक मनु कहे जाते हैं। संविधान के प्रमुख शिल्पकार हैं, संविधान के प्रमुख शिल्पकार हैं, ये शिल्पकार हैं, संविधान के प्रमुख शिल्पकार हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। अगला प्रश्न है कि केंद्र राज्य संबंधों को नगर पालिका की तरह होती है कि केंद्र राज्य संबंध में राज्य की स्थिति नगर पालिका की तरह होती है। एकल नागरिकता की जो है वितरण में, केंद्र राज्यों की शक्तियों के वितरण में, कि स्वतंत्र न्यायपालिका वित्तीय रूप से राज्य केंद्र पर निर्भर है। 34 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? वित्तीय रूप से केंद्र राज्य, वित्तीय रूप से राज्य केंद्र पर निर्भर है। विकल्प डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। जीविका भर्ती की ऑफिसर्स एकेडमिक इसमें ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, ब्लॉक एग्जीक्यूटिव का जो कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, बिल्कुल इस बैच से जुड़े सफलता अर्जित करे।
सरकारी आय की संस्तुति किससे संबंधित है? तो यह केंद्र राज्य संबंध से इसका संबंध है। यह जो है विकल्प डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, विकल्प डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कावेरी नदी बंटवारे का विवाद किन राज्यों के बीच में? तमिलनाडु कर्नाटक, तमिलनाडु कर्नाटक केरल, तमिलनाडु कर्नाटक केरल गुजरात, किनके बीच हो जाएगा? यह कावेरी बहुत डिस्प्यूट रहा कावेरी जल विवाद को लेकर जो है, और यह हो जाएगा तमिलनाडु कर्नाटक केरल पुदुचेरी। डी विकल्प सही हो जाएगा, तमिलनाडु कर्नाटक केरल और पुदुचेरी कावेरी जल विवाद। चूंकि दक्षिण भारत की नदियां सदाबहानी नदी नहीं है, सदाबहानी नहीं है, वर्षा जल पर आधारित हैं, तो इसलिए जो है बिल्कुल ये गर्मी के दिनों में पानी की कमी हो तो भारतीय संविधान के अंदर कितने प्रकार का आपातकाल का उल्लेख किया गया है? 2, 3, 4 क्या उत्तर हो जाएगा? कितने प्रकार के आपातकाल का उल्लेख किया गया है? तो 3 प्रकार के आपातकाल का। राष्ट्रीय आपातकाल, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन। द्वितीय आपातकाल का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सरकार का दायित्व है कि वह वाह या कर्मण आंतरिक अशांति से रक्षा करे? यह जो है संविधान के अंतर्गत किस भारत सरकार का दायित्व है कि वह रक्षा करेगा? भाई क्वेश्चन नंबर 38 का उत्तर क्या हो जाएगा? 38 का उत्तर हो जाएगा, और यह हो जाएगा अनुच्छेद जो है 352 राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख किया गया है। संसद की अनुमति 1 माह के अंदर प्राप्त हो जानी चाहिए। 3 प्रकार से यह आपातकाल लागू किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 356 का राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहाँ पर लगाया गया? उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक पेप्सू में लगाया गया, पंजाब पेप्सू में। कैरो मंत्रिमंडल, कैरो मुख्यमंत्री थे तो कैरो मंत्रिमंडल का पतन हुआ था, मंत्रिमंडल का पतन हुआ था इसमें, कैरो मंत्रिमंडल का पतन इसमें हुआ था, कैरो मंत्रिमंडल का पतन हुआ था। भारतीय संसद निगम में से कौन शामिल है? लोकसभा, राज्यसभा शामिल है। लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, दोनों सदन। बिल्कुल हो जाएगा, राष्ट्रपति और दोनों सदन शामिल है संसद में। विकल्प डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 2 सत्रों का अधिकतम कितना समय होना चाहिए? 6 माह से अधिक का नहीं होना चाहिए। विकल्प बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, विकल्प बी जो है बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 6 माह, इस प्रश्न का 6 माह से अधिक का नहीं होगा। जो है बजट सत्र है, शीतकालीन सत्र है, वर्षाकालीन सत्र है जो है, तो बिल्कुल आपका जो है, और यह बुलाया जाता है, समाप्त किया जाता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। बिना अनुमति के संसद संसद की अयोग्यता घोषित कर की जा सकती है? अगर बिना अनुमति के, तो यह 60 दिन उत्तर होगा। लगातार जो है अनुपस्थित रहने पर सदस्यता समाप्त की जा सकती है। और 12वीं बीपीएससी के लिए फाउंडेशन बैच आपका, जिसमें लाइव रिकॉर्डेड क्लास है, लिटवे क्लास है, चैप्टर वाइज पीडीएफ नोट्स है, बोर्ड पीडीएफ है जो है 15 टेस्ट के साथ, तो इस बैच से जुड़े। एक साधारण विधेयक को संसद के प्रत्येक सदन में कितने चरणों से गुजरना होता है? कितने चरणों से? साधारण विधेयक की बात हो रही है, धन विधेयक की बात नहीं हो रही। साधारण विधेयक को कितने चरणों से गुजरना पड़ता है? प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। 3 वाचन होता है। कितने वाचन होता है? तो 3 वाचन इसमें होता है। विकल्प ए सही है इस प्रश्न का सही उत्तर। कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय अंतर्लिखित अनुच्छेद की 10 में भी सम्मिलित नहीं है, क्या है भाई? केवल लोकसभा में प्रारंभ किया जा सकता है, किसी भी सदन प्रारंभ किया जा सकता है, केवल राज्यसभा में प्रारंभ, केवल संसद संयुक्त बैठक में। विकल्प ए इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 44 का जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा। यह जो है संसद किसी प्रारंभ की केवल अंतर्व्यय जिसमें अनुच्छेद 110 विदेश कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है, यह जो है किसी भी सदन में प्रारंभ किया। विकल्प बी करेक्ट उत्तर है, बी करेक्ट उत्तर है। अगला प्रश्न, भारतीय संसद दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किससे संबंधित? संविधान संशोधन, वित्त विधेयक, साधारण विधेयक जो है, तो जो है यह किससे संबंधित है? दोनों संयुक्त बैठक किस पर हो सकता है? तो वित्त विधेयक पर तो नहीं होगा, संविधान संशोधन पर भी नहीं होगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन पर भी नहीं होगा, यह साधारण विधेयक पर। करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा साधारण विधेयक पर, विकल्प सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। लेखानुदान संघ को अनुमति प्रदान करता है? क्वेश्चन नंबर 46 का उत्तर क्या हो जाएगा? 46 का उत्तर इसमें, तो निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित धन निकालने के लिए। विकल्प डी इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर है, करेक्ट उत्तर है। अगला प्रश्न की संसद के अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत किसी भाग अथवा लागू करने के लिए कोई भी कानून कौन राज्यों की सहमति से, बहुसंख्यक राज्यों की सहमति से, संबंधित राज्य की सहमति, किसी भी राज्य के बिना राज्य की सहमति के, बिना राज्य की सहमति के? विकल्प डी करेक्ट उत्तर है। भारतीय संसद की संप्रभुता किसमें नहीं? तो भारत के राष्ट्रपति, न्यायिक समीक्षा से, कि विपक्षी दल के नेता से, कि भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों से? 48 में क्या हो जाएगा? क्वेश्चन 48 का विकल्प हो जाएगा आपका न्यायिक समीक्षा। और यह कहाँ से लिया गया? यूएसए से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मुख्यमंत्री मतदान पात्र नहीं होगा, स्वयं प्रत्याशी है। जो है विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य हो,
यदि वह विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य होगा तब वह पात्र नहीं होगा, क्योंकि विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है किसके द्वारा? प्रत्यक्ष निर्वाचन, एकल हस्तांतरण, अनुपातिक मत द्वारा, खुला बैलेट द्वारा, प्रत्यक्ष नहीं होगा। जो है अनुपातिक मत प्रणाली के द्वारा कि एकल हस्तांतरण मत प्रणाली के द्वारा, क्या उत्तर जो है क्वेश्चन नंबर 50 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति के द्वारा विकल्प बी करेक्ट उत्तर है इस प्रश्न का। बिल्कुल उम्मीद है कि सेशन आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।